अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं बन पा रहे तो प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम आपका दिमाग है। और आज मैं आपको ये साबित करने वाली हूँ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन की कमी एक पर्सनल फेलियर है, कि इंसान कमजोर है, आलसी है या उसमें विल पावर की कमी है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सोच पूरी तरह गलत है। डिसिप्लिन जैसा हम समझते हैं वो इंसानी दिमाग के डिजाइन के खिलाफ है। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का फैक्ट है। इंसानी दिमाग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए नहीं बना, वो हीरोइक सेल्फ कंट्रोल के लिए नहीं बना, वो सिर्फ एक चीज के लिए बना है, तुरंत सर्वाइवल। लाखों सालों तक इंसान ऐसे माहौल में रहा जहां खाना सीमित था, खतरे ज्यादा थे और एनर्जी बचाना सबसे जरूरी था। इसलिए दिमाग ने सीखा कम एफर्ट, जल्दी रिवॉर्ड और ज्यादा कंफर्ट। यही कारण है कि दिमाग चाहता है कि सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सोया जाए, मॉर्निंग वॉक टाली जाए, काम या पढ़ाई छोड़कर फोन उठाया जाए और इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल किए जाएं। ये आलस नहीं है, ये इंसानी बायोलॉजी है। समस्या तब शुरू होती है जब मॉडर्न दुनिया इंसान से बिल्कुल उल्टा चाहती है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी। और जब सिर्फ विल पावर के दम पर डिसिप्लिन बनने की कोशिश की जाती है तो असल में लाखों साल की एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग से लड़ाई होती है। और सच ये है, ये लड़ाई लंबे समय तक कोई नहीं जीत पाता। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, थकान परमानेंट। जैसे ही थकान आती है दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है और ऑटो पायलट हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। यही वजह है कि डिसिप्लिन जबरदस्ती से नहीं आता, वो आता है डिजाइन से। जो लोग डिसिप्लिन दिखते हैं वे ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, उन्होंने बस ऐसा सिस्टम बना लिया होता है जहां सही काम करना आसान हो जाता है। अब एनवायरनमेंट को समझिए। मान लीजिए सुबह वॉक, योगा या एक्सरसाइज करने का प्लान है, लेकिन वर्कआउट कपड़े अलमारी में नीचे रखे हैं, जूते कहीं और पड़े हैं, फोन हाथ में है और बेड बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। अब सवाल गुड या बैड का नहीं है, सवाल है इजी और हार्ड का। दिमाग हमेशा इजी चुनेगा। प्रॉब्लम इंसान नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट है। डिसिप्लिन्ड लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वे तैयारी करते हैं। किताब बेड के पास रखी जाती है, फोन की नोटिफिकेशंस बंद की जाती हैं, वर्कआउट कपड़े रात में ही निकाल कर रख दिए जाते हैं। इसलिए सही बिहेवियर अपने आप निकल आता है। अब बात करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, हैबिट स्टैकिंग। नया हैबिट बनाना मुश्किल होता है, लेकिन पुराने हैबिट से जोड़ना आसान। जैसे सुबह अलार्म बंद होते ही बेड से उठने से पहले 3 डीप ब्रेथ्स लेना। मोबाइल पर पहला मैसेज देखने से पहले दिन का एक क्लियर इंटेंशन सोचना। गैस पर चाय या कॉफी रखते ही आज का सबसे जरूरी काम तय करना। घर से निकलने से पहले 2 मिनट अपने दिन की डायरेक्शन सोच लेना। लैपटॉप खोलते ही पहले 2 मिनट सबसे जरूरी टास्क पर काम शुरू करना। इन हैबिट्स में कुछ भी भारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पहले से मौजूद रूटीन से जुड़ी हैं, दिमाग इन्हें नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है। सबसे मुश्किल हिस्सा, शुरुआत करना, अब एफर्ट नहीं मांगता। यही हैबिट स्टैकिंग की असली ताकत है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को समझिए। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये पुअर डिजाइन का सिग्नल है। अगर कोई काम दिखाई नहीं देता, बोरिंग लगता है, शुरू करना मुश्किल है और कोई रिवॉर्ड नहीं देता, तो दिमाग उसे नेचुरली अवॉइड करेगा। ये मॉरल फेलियर नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है। हर हैबिट के 4 सिंपल नियम होते हैं। उसे ऑब्वियस बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए, इजी बनाइए, सैटिस्फाइंग बनाइए। अगर ये 4 सही हैं, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। अब एक और मिथ तोड़ते हैं। डिसिप्लिन को पसंद करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उसे इनएविटेबल बनाया जाए। डिसिप्लिन्ड लोग रोज मोटिवेटेड नहीं होते, वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो बैड डेज पर भी काम करें। और आखिर में सबसे गहरी बात, रियल चेंज तब नहीं होता जब कहा जाता है मुझे डिसिप्लिन बनना है। चेंज तब होता है जब कहा जाता है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। हर छोटा एक्शन नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट होता है। 2 मिनट का एक्शन भी दिमाग को ये सिग्नल देता है मैं वही इंसान हूं जो काम करता है। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये सही सिस्टम का साइड इफेक्ट है। खुद को दोष देना बंद कीजिए, मोटिवेशन का इंतजार छोड़िए। कमेंट में लिखिए आज कौन सी हैबिट रीडिजाइन की जाएगी।
सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है।